घबराओ नहीं, पावर मिला है। लूटोगे तो पेट फाड़ करके निकालूंगा। तो आप जितवा दो, दिल्ली से मोदी और अमित शाह जी से कहकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद यहाँ मिनिस्टर बना करके हम आपको दे देंगे। वो मऊ का विकास ही नहीं, पूरे प्रदेश के विकास में वो हमारा सहयोग करेगा। लेकिन लोगों को जातिवाद का भूत, विकास की बात करने वाले लोग जातिवाद का जहर जब तक पालोगे तब तक विकास नहीं होगा। 5 साल देख लेना, तुलना कर लेना। बिना जीता हुआ नौजवान मऊ में वो काम करेगा, उसका बाप मिनिस्टर है। पहले भी मैं बताया था कि मैं तो मिनिस्टर रहूंगा, अभी 2.5 साल रहूंगा। अब पूरे प्रदेश का 58,000 लगभग गांवों के विकास का ठेका हमको मिला। हर गांव से 25 परिवार ऐसे चयन होंगे जिनको आजादी के बाद से लेकर अब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला। ऐसे 25 परिवार हर गांव से चयनित होंगे। उनको आवास, शौचालय, पेंशन, शिक्षा निःशुल्क, उनको आयुष्मान कार्ड, उनको सारी सुविधा देकर के विकास की मुख्य धारा में ले आने का काम 15 दिन में सर्वे कराने जा रहा है हमारा विभाग। 15 दिन में सर्वे कराने जा रहा हूं। और नौजवानों के लिए अभी 4-3 दिन पहले लखनऊ से कैबिनेट में पास हुआ। हम लोगों ने मिलकर बहस किया, पास हो गया। अभी तक आप बैंकों से लोन लेते थे, हमारे पढ़े लिखे नौजवान जब लोन लेते थे तो ब्याज लेना पड़ता था। लेकिन कैबिनेट में हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ब्याज वाले तहसील में, जेल में चले जाते हैं। एक काम करिए कि कक्षा 8 पास, 21 साल उम्र से 40 साल, न्यूनतम योग्यता कक्षा 8 पास, उसके बाद चाहे जितना पढ़ा हो 5 लाख रुपया लोन मिलेगा और जो ब्याज होगा वो उत्तर प्रदेश सरकार जमा करेगी, किसी को देना नहीं पड़ेगा लोन लेने वाले को। आप बताओ ये योजना सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? जरा हाथ उठाओ। सही है ना? लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? उसको दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है। उसके कार्यकाल में प्राथमिक विद्यालयों की हालत, उसकी सरकार में रेलवे स्टेशन की हालत, उसके कार्यकाल में गांवों की हालत। अगर वो अपना चश्मा बदल दे तो उसको दिखाई देने लगेगा। जो विकास का काम हो रहा है जनता उसको समझ रही है। और आपसे मैं कहूंगा कि कभी भेदभाव मत करना बेटा और बेटी की पढ़ाई में। बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है और बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है। जब बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते बेटी 2 परिवार सुधारती है। जितनी ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो उतनी ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। यही हमारा निवेदन और अपील आपसे बार बार रहेगा। जब बेटी पढ़ेगी, आप देखो ये हम यहाँ भाषण दे रहे हैं, एक गौतम बुद्ध जी ने कहा 5000 साल पहले, बुद्धम शरणम गच्छामि। हमारे शिक्षक जो आज काम कर रहे हैं वो गौतम बुद्ध जी का बनाया हुआ उपदेश, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, उसी बात को आगे बढ़ाया महात्मा ज्योतिबा फूले। आज हमारी जो बेटियां, बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, आज डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन रही हैं। सावित्रीबाई फूले के संघर्षों की देन है कि आज बेटियां पढ़ करके राष्ट्रपति तक बन रही हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डीएम, एसपी बन रही हैं। अगर ये किसी की देन है तो सावित्रीबाई फूले की देन है। उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे हमारे तमाम महापुरुषों ने उस बात को आगे बढ़ाया। और आज उसी काम को ओम प्रकाश राजभर आगे बढ़ा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों, प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, प्रतिदिन परिवर्तन होता है। मैं तो देखा हूं, जब एक समय था गांव में चिट्ठी पढ़ने के लिए लोग पूछते थे कि भैया कोई पढ़ल लिखल हो कि चिट्ठी हमारे पढ़ ले। आज एक समय वो था, आज एक समय है कि कोई घर परिवार नहीं है कि जहाँ चिट्ठी पढ़ने लायक आपके बच्चे हो तैयार हो गए हैं। वो स्थिति पैदा हो गई, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा। और विकास की बात, विकास अभी हमारे अनिल वर्मा जी संचालन कर रहे थे। हम लोग तो आपको विकास के लिए नेता दे रहे थे,
हम तो विकास के लिए, शायद अगर दिमाग में बात हो, आज डॉक्टर अरविंद राजभर को चुनाव के पहले मैंने कहा था, चुनाव आप जितवा दो, दिल्ली से मोदी और अमित शाह जी से कहकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद यहाँ मिनिस्टर बना करके हम आपको दे देंगे। वो मऊ का विकास ही नहीं, पूरे प्रदेश के विकास में वो हमारा सहयोग करेगा। लेकिन लोगों को जातिवाद का भूत, विकास की बात करने वाले लोग जातिवाद का जहर जब तक पालोगे तब तक विकास नहीं होगा। 5 साल देख लेना, तुलना कर लेना, बिना जीता हुआ नौजवान मऊ में वो काम करेगा, उसका बाप मिनिस्टर है। पहले भी मैं बताया था कि मैं तो मिनिस्टर रहूंगा, अभी 2.5 साल रहूंगा। अब पूरे प्रदेश का 58,000 लगभग गांवों के विकास का ठेका हमको मिला है। आप समझ लो, जिम्मेदारी मिली है। और 822 हमारे ब्लॉक प्रमुख जी कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, योजना बनाओ, माल हमसे ले लो भैया। काम की तैयारी आप करो, बताओ कहां कहां चाहिए, रुपए की कमी नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही, हमारे एक संचालक, हमारे एक साथी ने कहा